ऐसी कौन सी शक्ति थी ब्रूस ली के पास जो आज लोगों को पता चल गई तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। दोस्तों, ब्रूस ली ने उस वक्त कुछ ऐसी तकनीकों को दिखाया था जिसे कैमरे ने कैद कर लिया, अन्यथा कोई विश्वास नहीं करता। तकनीक नंबर 1, वर्ल्ड्स मोस्ट स्पीडी पंच। ब्रूस ली को जाना जाता था कि उनकी गति, जिस तरीके से वह अपने पंच डिलीवर किया करते थे, जिस गति से वह किया करते थे, जिस ताकत से वह किया करते थे, वह अपने आप में बेहद खतरनाक माना जाता था। दोस्तों, ब्रूस ली जिस पंचिंग बैग के ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे वह आम पाए जाने वाले पंचिंग बैग से ज्यादा कड़ा, ज्यादा हार्ड हुआ करता था। फिर भी वह महज चंद पंच से उस पंचिंग बैग में छेद कर दिया करते थे। सन 1976 में कैमरे के सामने एक मार्शल आर्ट एक्सिबिशन हो रहा था। वहां ब्रूस ली का सामना हुआ विक्टर मूर से। विक्टर मूर अमेरिकी मूल के एक कराटे विशेषज्ञ थे जिनके पास में 10th डिग्री का ब्लैक बेल्ट था और 4 बार विश्व कराटे चैंपियन रह चुके थे। उन्हें लगा कि वह ब्रूस ली के पंच को बड़े आराम से रोक लेंगे और ब्रूस ली की शक्ति और उनकी गति और उनकी टेक्निक के बारे में बताया जाता है। वह सिर्फ मीडिया हाइप है। कैमरे के सामने उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन दोस्तों 2 बार ट्राई किया। दोनों बार करीब तक नहीं पहुंच पाए ब्रूस ली के पंचम के। ब्रूस ली ने तेजी से वार किया। उन्हें सिर्फ रोकना था और विक्टर मोर एक भी बार और रोक तक नहीं पाए। ब्रूस ली के पंच को समझ लीजिए कितनी तेज गति थी जो 4 टाइम्स कराटे वर्ल्ड चैंपियन को बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। उनका पंच तकनीक नंबर 2, ब्लाइंड फोल्ड कॉम्बैट। उसी एग्जीबिशन के दौरान फुटेज एक ऐसी भी आई जिसमें ब्रूस ली ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे और वह लड़ रहे थे और उन्होंने 2 नहीं 3 बार मल्टीपल टाइम अपने अपोनेंट को जमीन पर गिरा दिया। आंखों में पट्टी बंधी होने के बावजूद यह तभी संभव है जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बल्कि आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो। आपको मालूम हो कि स्पेस में, 3D स्पेस में आपका हैंड कहां है, आपका पैर कहां है, आपका टॉरस कहां है, आपका धड़ कहां है, आपका सर कहां है, आपको कैसे बैलेंस बनाना, आपका अपोनेंट कहां है, वह कहां से मारेगा और उसके पंच की हवा का रुख एक हल्का सा होगा। उन्हें हर चीज की जानकारी थी। उन्होंने अपने टेक्टाइल सेंसेशन, अपने प्रॉपर सेक्शन को इतना ट्रिम किया था कि वह महज हल्की सी भनक से ही दुश्मन की गतिविधि को न सिर्फ भांप लेते थे बल्कि उसे कैसे डिफेंड करना है और कैसे तुरंत अटैक डिलीवर करना है यह भी उन्हें मालूम था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया था और यह भी क्या मेरे फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था। आंखों में पट्टी बांधकर एकदम लड़ना। तकनीक नंबर 3, वीडियो फुटेज में एक और ऐसे फुटेज है जो दर्शाती है कि ब्रूस ली ने अपनी क्षमताओं को कितना ज्यादा विकसित कर लिया था। उन्होंने नान चाकू नाम के एक हथियार को इस कदर उसमें पारंगतता हासिल कर ली थी कि वह टेबल टेनिस तक उससे खेल सकते थे। देखिए, नान चाकू जिसे पकड़ा जाता है उसकी स्टिक्स कितनी पतली होती है और टेबल टेनिस